क्या आपने सोचा है कि क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स काफ़ी ग्रो हो जाएं और इंसानों की बराबरी करने लगें? तब क्या वे सिर्फ इंसानों के साथ पीसफुली रहना चाहेंगे या हम पे न्यूक्लियर अटैक कर हमारे अंत का कारण बनेंगे? कुछ ऐसे ही सवालों का एक पॉसिबल आंसर इस फिल्म में दिया गया है, जिसका नाम है द क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एंजॉय द मूवी ऑन योर फेवरेट चैनल मूवी हाउस। फिल्म की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ रील से पता चलता है कि बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अब रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गए हैं। ये ह्यूमंस के घर के कामों से लेकर हॉस्पिटल्स, पुलिस फोर्स और एंटरटेनमेंट पर्पसेस में हेल्प करते हैं। और एआई तो अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि उन्हें रोबोट्स में इंटीग्रेट कर एक हूबहू शक्ल से लेकर दिमाग, सोच और फीलिंग्स वाले ह्यूमन का रूप दिया जाने लगा है, जिन्हें सिमुलेंट्स बोला जाता है। कि तभी इन बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल बींग्स ने 2055 में लॉस एंजलिस में एक न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। ह्यूमंस की सेवा, मदद और रक्षा करने वाले इन एआई बींग्स ने लाखों लोगों की जान ले ली। और यह हादसा दोबारा ना हो, इसलिए 10 साल बाद यूएस की सेनेट यह फैसला लेती है कि एआई को वेस्टर्न वर्ल्ड में बैन कर दिया जाए। पर ईस्टर्न साइड के कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली न्यू एशिया, इस बात से सहमत नहीं था और वो एआई को ह्यूमंस के बराबर का दर्जा देते हुए स्टिल उनके प्रोडक्शंस एंड यूज़ को प्रमोट कर रहा था। तो यूएस आर्मी जनरल ये फैसला लेते हैं कि हमारी जंग न्यू एशिया के लोगों से नहीं, बल्कि जो एआई वो अपने यहाँ बना रहे हैं उससे है, और हम अब ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए उनके एआई का सामना करेंगे। और इसके लिए अमेरिका नोमैड नाम का एक $multi-trillion स्पेस वेपन बनाती है, जो पूरे अर्थ में कहीं भी वॉर में उनकी मदद कर सकता था। खैर, फिर सीन न्यू एशिया के एक देश में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ अमेरिकन सिपाही नोमैड के सहारे एक घर पे स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस घर में एक कपल रह रहा था जिनका नाम जोशुआ और माया था, और तभी इनके घर में दस्तक होता है। ये न्यू एशिया की एआई और सिमुलेंट से भरी आर्मी के लोग थे जो एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़ के लाए थे। और उनका लीडर हरून, जो खुद भी एक सिमुलेंट था, जोशुआ से कहता है कि उन्हें हमारा ठिकाना पता चल गया है ब्रदर, हमें यहाँ से चलना होगा, नोमैड हमारे सर के ऊपर ही है। तो जोशुआ माया को सामान पैक करने को बोलता है और उस अमेरिकन का खेल खत्म करने को आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जोशुआ भी अमेरिकन्स के साथ है और वो अंडरकवर होकर न्यू एशिया की फोर्स की जासूसी कर रहा था। वो उस अमेरिकन सोल्जर, जिसका नाम ड्रू था, से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ड्रू बताता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं निर्माता को ख़त्म करने के। तो जोशुआ कहता है कि निर्माता यहाँ नहीं है, मैं पता लगा रहा हूँ कि निर्माता कौन है और कहाँ है। और वो अमेरिकन सोल्जर्स को सिमुलेंट्स और एआई पे हमला करने से भी रोकता है। पर इस सब में माया उसे देख लेती है। माया उससे कहती है कि तुमने तो यूएस आर्मी छोड़ दी थी, जिस पे वो कहता है कि हमें बस निर्माता चाहिए माया, और कोई नहीं, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तो माया अपने रोबोट्स वाले परिवार और हरून को छोड़ के जाने से मना कर देती है और जोशुआ को छोड़ उनके पास चले जाती है। जोशुआ भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट्स में अपने लोगों के साथ निकल चुकी थी और अगले ही पल नोमैड से उन पर मिसाइल्स गिरा दिए जाते हैं और जोशुआ के सामने उसकी बीवी की जान चली जाती है। निर्माता का अर्थ होता है बनाने वाला, और इस फिल्म में भी निर्माता उस मिस्टीरियस व्यक्ति को बोला जा रहा है जिसने इतने एडवांस्ड एआई सिमुलेंट्स की इजाद की है। खैर, फिर सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है और हम जोशुआ को देखते हैं, जो अपने पास ट्रॉमा के कारण रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते रहता है और मेडिसिन्स भी लेता है। जोशुआ अब लॉस एंजलिस पे न्यूक्लियर अटैक से हुई बर्बादी की साफ सफाई करने का जॉब करता था और उसका मेन काम सारे स्क्रैप्ड एआई रोबोट्स को इकट्ठा करना था। 15 साल पहले के न्यूक्लियर अटैक्स में जोशुआ ने अपने पेरेंट्स, अपने हाथ और अपने एक पैर को खो दिया था, और निर्माता का पता लगाने के लिए वो न्यू एशिया में अंडरकवर भी था। तभी उसकी मुलाकात माया से हुई थी, जो खुद भी रोबोटिक्स के फील्ड में काफ़ी स्मार्ट थी। खैर, एक दिन जोशुआ के पास आर्मी जनरल एंड्रूस और कर्नल हावेल आते हैं, जो उसे बताते हैं कि हमने निर्माता के लैब का पता लगा लिया है और हमें पता चला है कि उन्होंने एक सुपर वेपन बनाया है जिसका नाम अल्फा ओ है, जो कि नोमैड को डिस्ट्रॉय कर इंसानों पर एआई की जीत का कारण बन सकता है। और क्योंकि तुमने उस लैब में एज एन अंडरकवर काम किया है, तो अब हम चाहते हैं कि तुम एक टीम के साथ उस लैब में जाओ और वो वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो। पर जोशुआ इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि पिछले मिशन में अमेरिकन्स की हड़बड़ी के कारण उसे अपनी वाइफ और अपने बच्चे को गंवाना पड़ा था। तो कर्नल हावेल उसे एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है जो निर्माता के लैब से था, जिसमें वो कुछ एआई और सिमुलेंट्स के साथ माया को भी जिंदा देखता है और
वो ऑफिसर उससे कहती है कि हमारी टीम सुबह 6 बजे उस लैब और वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलने के लिए रेडी है। अगर तुम साथ आओगे तो हम माया को भी बचा सकते हैं। तो जोशुआ ये सब देख मिशन पे जाने के लिए मान जाता है। कर्नल हावल सबको मिशन के प्लान से ब्रीफ करती है और वे नोमैद के साथ न्यू एशिया पहुंच जाते हैं और स्ट्राइक के लिए निकल जाते हैं। लैब के लोकेशन पे पहुंच वो देखते हैं कि वहां पे एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। तो वे गांव वालों को हिरासत में लेकर उनसे लैब के एंट्रेंस का पता लगाते हैं। क्योंकि जोशुआ को यहाँ के लोगों और कल्चर का एक्सपीरियंस पहले से था, तो वो समझ जाता है कि एंट्रेंस कहाँ होगा और वो एक छोटे से मंदिर पे पड़ी मूर्ति को घुमाता है और लैब का एंट्रेंस मिल जाता है। वे लैब के अंदर घुसकर स्ट्राइक करते हैं और अल्फा ओ को खोजने की कोशिश करते हैं और जोशुआ भी साथ ही साथ माया का पता लगाता है और वो फाइनली मेन डोर के पास पहुंच जाते हैं। इतने में न्यू एशिया की पुलिस भी लैब पे आ जाती है और उनको रोकने सभी को जाना पड़ता है और अल्टीमेटली जोशुआ उस दरवाजे के अंदर अकेले ही चला जाता है। अंदर पहुंचकर वो एआई से बने कोई सुपर जायंट रोबोट के बजाय एक छोटी बच्ची को पाता है जो सिमुलेंट थी। पर तभी वहाँ लैब की एक साइंटिस्ट आ जाती है और वो जोशुआ पे हमला कर उस बच्ची को लैब से भाग निर्माता के पास जाने के लिए बोलती है। वो बच्ची बाहर आ जाती है और जोशुआ भी कुछ देर बाद बाहर आ जाता है और अगले ही पल नोमैद लैब पे स्ट्राइक कर देता है। खैर, सुबह होते ही जब जोशुआ की नींद खुलती है तो वो सामने उसी बच्ची को देखता है जिसे हम अब से एल्फी बुलाएंगे और वो उसे वहाँ से भाग जाने को भी बोलता है क्योंकि जोशुआ एल्फी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो उसी के पीछे पीछे आती है। जोशुआ अपने एक सिपाही दोस्त शिपली को जिंदा पाता है और उसे पास के एक घर में ले आता है और तभी जोशुआ देखता है कि एल्फी डिजिटल सिस्टम्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकती थी और तभी उसे हावेल का वॉकी टॉकी पे कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम्हें वो वेपन मिला कि नहीं, अगर मिला तो उसे वहीं ख़त्म कर दो। तो जोशुआ बताता है कि हाँ, वो मेरे पास ही है, पर वो एक बच्ची रोबोट है और वो उसे मारने का ट्राई भी करता है पर नहीं मार पाता है। वो उसे माया की तस्वीर दिखा के पूछता है कि तुमने इन्हें कहीं देखा है। तो एल्फी उस चेहरे को देख एक स्माइल देती है और एक शहर का नाम बताती है। खैर, तभी पुलिस वहां आ जाती है और जोशुआ शिपली को लेके एक गाड़ी में एल्फी की मदद से वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और इतने में शिपली भी घायल होने की वजह से अपना दम तोड़ देता है। तभी वहां कुछ लोकल्स आ जाते हैं और जोशुआ और एल्फी उनसे लिफ्ट लेकर शिपली को वहीं खराब गाड़ी में छोड़ चले जाते हैं। हावेल शिपली के सूट को ट्रैक कर उस गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो शिपली को मरा हुआ पाकर उसके कॉन्शियसनेस को एक डेड सिमुलेंट में डालती है ताकि उससे वो एल्फी के बारे में पूछ सके। तो वो बताता है कि वो सुपर वेपन अभी भी जिंदा है और जोशुआ के साथ है, जिसे सुन हावेल जोशुआ को गद्दार समझ उसे मारने के लिए निकल जाती है। जोशुआ के एल्फी को किडनैप करने की खबर पूरे न्यूज़ में फैल गई थी और वो पुलिस से बचते बचाते एल्फी को लेके एक बस में चढ़ जाता है। एल्फी जोशुआ से पूछती है कि अगर तुम रोबोट नहीं हो तो तुम्हें किसने बनाया, जिस पे जोशुआ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने। वो अब आसमान में हेवन नामक एक शांतिप्रिय जगह में हैं। तो एल्फी पूछती है कि क्या तुम भी हेवन जा सकते हो, जिस पे जोशुआ कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक अच्छा इंसान होना पड़ता है। तो एल्फी कहती है कि मतलब हम दोनों सिमिलर ही हैं, हम दोनों हेवन नहीं जा सकते क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो और मैं इंसान नहीं हूँ। खैर, जोशुआ एल्फी को लेकर अपने दोस्त ड्रू के पास आता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। जोशुआ ड्रू से कहता है कि इसे शायद पता है कि निर्माता कहाँ है और माया भी वहीं होगी, तो क्या तुम इससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। माया अभी भी जिंदा है ड्रू, मैंने उसे देखा है। जिस पे ड्रू कहता है कि मैंने आज तक ऐसी सिमुलेंट कभी नहीं देखी, ये मोस्ट एडवांस सिमुलेंट है, ये खुद ग्रो भी कर सकती है और साथ ही में इसके पावर्स भी ग्रो होंगे और एक दिन ये सारे टेक्नोलॉजीज को रिमोटली कंट्रोल कर सकेगी। खैर, तुमने जो मेरी दी हुई रिंग माया को पहनाई थी, उससे हम माया को ट्रैक कर सकते हैं। जोशुआ ड्रू को बताता है कि मैंने यहाँ आते वक्त रास्ते में काफ़ी फेक माया देखी थी। तो ड्रू भी कहता है कि हाँ, मैंने भी उन्हें देखा है, वे सारी माया की लाइकनेस वाली सिमुलेंट्स हैं, शायद उसने अपनी लाइकनेस डोनेट की होगी। खैर, तभी कुछ देर बाद पुलिस भी जोशुआ और एल्फी को ट्रैक कर ड्रू के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उनका हेड एल्फी को पकड़ उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। पर तभी वहां उसे बचाने जोशुआ आ जाता है और वो सभी पुलिस सिमुलेंट्स का सफाया कर ड्रू और एल्फी के साथ वहां से निकल जाता है। वे रिंग को ट्रेस कर उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां माया और जोशुआ साथ रहते थे और जोशुआ अपने पुराने घर में रिंग को ट्रैक करते करते पहुंच जाता है
और एल्फी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, पर माया उसे वहां नहीं मिलती है और पुलिस भी उनका पीछा कर वहां पहुंच जाती है। ड्रू उन्हें लेने आता है, लेकिन वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है और मरने से पहले वो जोशुआ को बता देता है कि निर्माता और कोई नहीं बल्कि खुद माया ही है। जोशुआ ये जान एल्फी को लेकर वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहां आई सिमुलेंट फोर्स और हरुन उसे पकड़ लेते हैं और हरुन एल्फी को अपने पास रख लेता है। हरुन जोशुआ को कैद कर लेता है और उससे पूछता है कि तुमने उस बच्ची को किडनैप क्यों किया है, जिस पे जोशुआ कहता है कि क्योंकि वो मुझे माया के पास ले जाने वाली थी। तो हरुन उसे बताता है कि माया ही निर्माता है और उसी ने एल्फी को बनाया है हमारी रक्षा के लिए। लॉस एंजलिस में हुआ न्यूक्लियर अटैक एक कोडिंग एरर था, एक ह्यूमन एरर। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। हम कभी भी मानवता पे हमला नहीं करेंगे, पर तुमने इसका ब्लेम हम पे डाल दिया। हम अगर इस ह्यूमन वर्सेस एआई की जंग को जीत भी गए तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। हम तो बस साथ में शांति से रहना चाहते हैं। तो जोशुआ उससे कहता है कि मुझे बस एक बार माया से मिलने दो। तो हरुन कहता है कि यही तो वो अमेरिकन्स चाहते हैं कि तुम निर्माता से मिलो और वो उसे पकड़ ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर कुछ ही देर बाद एल्फी जोशुआ के पास आ जाती है और वो उसे कैद से छुड़ा देती है और जोशुआ पानी में कूद के भाग जाता है। तभी एक रोबोट हरुन से कहता है कि हमें इस बच्ची को सेफ जगह लेके चलना चाहिए। तो वे अपने बेस अपने शहर की ओर निकल जाते हैं और जोशुआ भी चालाकी से उनका पीछा करता है। रात होते ही जब सारे रोबोट्स खुद को चार्ज कर रहे होते हैं तो जोशुआ आकर हरुन को ऑफ करके एल्फी को लेकर माया को खोजने निकल जाता है। पर तुरंत ही कुछ देर में सारे शहर में सायरन बजने लगते हैं। ये सायरन सभी शहरवासियों के लिए अलर्ट था कि अमेरिकन्स एल्फी को मार इस शहर को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं और वे सभी ये जान अपने डिफेंस और अमेरिकन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमेरिकन्स के विशाल टैंक्स तबाही करते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी सिमुलेंट्स, रोबोट्स और लोकल पीपल पे हमला होता है। हावेल खुद एक स्पेसक्राफ्ट से इस मिशन को ऑपरेट कर रही थी और वो एक एक करके सुसाइड बॉम्बिंग रोबोट्स को शहर की ओर भेजती है। पहला रोबोट भागकर सिमुलेंट्स के एरिया में आता है और स्ट्राइक करता है, जिससे बड़ी तबाही होती है। दूसरा रोबोट भी स्ट्राइक करने को आगे बढ़ता है, लेकिन एल्फी उसका रास्ता रोक लेती है और वो उसे ऑफ कर देती है। हावेल ये जान कि उसका दूसरा रोबोट ब्लास्ट नहीं हुआ है, अपने एक सोल्जर को एल्फी को पकड़ने को भेजती है और वो आकर एल्फी पे शूट कर देता है। तभी जोशुआ इन सब के बीच आकर एल्फी को बचाता है और फिर हरुन के पास एल्फी को बचाने के लिए निर्माता के पास ले जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता है। जोशुआ एल्फी को अपने गोद में लेकर हरुन के साथ निकल जाता है और रास्ते में हरुन उसे बताता है कि माया के पेरेंट्स बचपन में ही चल बसे थे और सिमुलेंट्स ने ही उसे पालकर बड़ा किया है। माया ने इस बच्ची को बहुत प्यार से सीक्रेट में बनाया था जब वो तुम्हारे साथ, और वो इसके अंदर ह्यूमंस के लिए नफरत भी डाल सकती थी, पर उसने तुम्हारे प्यार में ऐसा नहीं किया और इसे अपने और तुम्हारे बच्चे के एम्ब्रियो से ही बनाया है। तभी ये बाकी सिमुलेंट्स से अलग है और खुद ग्रो भी कर सकती है। तो जोशुआ ये जान कि एल्फी में उसी के बच्चे का अंश है, काफ़ी इमोशनल हो जाता है। खैर, वो एल्फी को लेकर उस गांव में पहुंच जाता है जहां माया थी और वो एल्फी को पुजारी सिमुलेंट्स को सौंप देता है, जो उसे माया तक ले जाते हैं, जो कि एक टेम्पल में थी। जोशुआ भी माया के पास पहुंच उसे देख काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो 5 साल से कोमा में थी और अब उसका बाहर आना इम्पॉसिबल था। तो जोशुआ टेम्पल के पुजारी से पूछता है कि अभी तक आपने माया को मुक्त क्यों नहीं किया, जिस पे वो कहता है कि हम सिमुलेंट्स अपने निर्माता को मार नहीं सकते। तो जोशुआ अपने दिल पे पत्थर रखकर एल्फी को अपने गोद में लेकर माया के वेंटिलेटर को ऑफ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यूएस आर्मी ने उस लोकेशन पे नोमैद के साथ अटैक कर दिया है और हावेल भी उस टेम्पल में जोशुआ पे गन ताने हुए आ जाती है और उससे कहती है कि अब मैं इस वेपन और निर्माता दोनों को लेके जाऊंगी, और वो अपनी मशीन से माया की कॉन्शियसनेस को स्कैन करने लगती है। इतने में हरुन भी वहां आ जाता है और उस पे बॉम्ब को शूट कर देता है। एल्फी हावेल को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन हावेल के आदमियों की हड़बड़ाने के कारण अल्टीमेटली वो मारी जाती है। और इस सब के बाद हरुन जोशुआ से कहता है कि ब्रदर, डिस्ट्रॉय नोमैद, और जोशुआ माया के अपलोडेड कॉन्शियसनेस वाली ड्राइव को लेकर वहां से चले जाता है। पर टेम्पल से बाहर निकलते ही यूएस आर्मी वाले जोशुआ और एल्फी को पकड़ लेते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं और नोमैद की हेल्प से वे
रोबोट्स और एआई की कॉलोनी को वहां से चले जाते हैं। एल्फी को यूएस आर्मी हेडक्वार्टर्स में कैद कर लिया जाता है और जोशुआ को उसे मारने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो किसी और को उसे ऑफ करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही थी। जोशुआ एक ईएमपी गन लेकर एल्फी की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वो चालाकी से उसे कान में बोल देता है कि नॉट ऑफ, जस्ट स्टैंड बाय, और वो एल्फी को बेहोश कर देता है। और उसके बाद जनरल से वो डिमांड करता है कि उसे स्क्रैप करते वक्त वो भी वहाँ मौजूद रहना चाहता है, और फिर एल्फी को स्क्रैप करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में ही जोशुआ के सिग्नल देते ही एल्फी जाग जाती है और एम्बुलेंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर वे वहाँ से भाग जाते हैं। वे दोनों का नोमैड को डिस्ट्रॉय करने वाला काम अभी अधूरा था, तो वे सीधे एल्फी की मदद से एयरपोर्ट सिक्योरिटी को हैक करके मून पे बसी कॉलोनी पे जाने वाले स्पेस शटल में बैठ जाते हैं, और एल्फी रास्ते में ही प्लेन को हैक कर शटल को नोमैड की ओर मोड़ देती है। शटल के नोमैड पे पहुंचते ही नोमैड के सोल्जर्स को वार्न तो कर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जोशुआ स्पेस शटल का डोर खोल देता है और सारे सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं, और एल्फी को कंट्रोल रूम में जाकर नोमैड के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ऑफ करने के लिए बोल देता है। उधर अर्थ पे आर्मी जनरल ये सब देख के समझ गया था कि जोशुआ नोमैड को डिस्ट्रॉय करने वाला है, और इसलिए वो एक एक करके सभी मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। एल्फी कंट्रोल रूम पहुंचकर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ऑफ कर देती है, और जोशुआ भी वन ऑफ द मिसाइल्स में एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है और एल्फी को वापस शटल पे आने के लिए बोलता है। पर कुछ मिसाइल्स इतने में नोमैड से छूट चुके थे और वो अर्थ पे जाके जगह जगह बड़ी तबाही लाते हैं। खैर, एल्फी वापसी के रास्ते में काफ़ी सारे बंद सिमुलेंट्स को देखती है जिनकी शक्ल हूबहू माया से मिलती थी, और वो उनमें से एक के अंदर माया की कॉन्शियसनेस को डालने का ट्राई भी करती है, जो ड्राइव जोशुआ ने उसे दी थी। लेकिन उस सिमुलेंट में जान नहीं आ पाती है और एल्फी उसे छोड़ जोशुआ के पास आ जाती है। वो एक एस्केप पॉड में बैठ जाती है और जोशुआ भी उस पॉड के अंदर आने का ट्राई करता है, और एल्फी अपने एस्केप पॉड में अर्थ की ओर चले जाती है। जोशुआ का लगाया टाइम बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और नोमैड भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। जोशुआ अपनी जीत से नष्ट होते हुए नोमैड में अंदर ही अंदर खुश था, और तभी वो सामने उसी सिमुलेंट को देखता है जिसके अंदर एल्फी ने माया की कॉन्शियसनेस डाली थी, और वो जिंदा थी। और जोशुआ भी अपने अंतिम समय में माया से मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है, और अल्टीमेटली नोमैड डिस्ट्रॉय हो जाता है। नोमैड के डिस्ट्रॉय होते ही सारे सिमुलेंट्स और एआई रोबोट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर से फिलहाल खतरा टल चुका था, और एल्फी का भी एस्केप पॉड उसके अपनों के बीच ही न्यू एशिया में गिरता है, और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि एआई और रोबोट्स इंसानियत के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकते हैं, या जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है उसी तरह वे भी बिना ह्यूमंस के इंटरफेरेंस के हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर हमें ग्रो होने में हेल्प करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे एक और दिमाग हिला देने वाले मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।